आज सभी धर्मों के लोग नागेंद्र कहानीकार की बातों को जरा ध्यान से सुनेंगे। प्यारे मित्रों, क्या हिंदू धर्म के लोग अपने भगवान को पूजते हैं? वो भगवान जो इंसान ही है और इंसान ने ही उनको भगवान कहा, इंसान ने ही उनको भगवान कहा। क्या मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह, जिनको परमात्मा मानते हैं, वो जिनको परमात्मा मानते हैं, अपना पूजनीय मानते हैं, वो क्या इंसान नहीं थे? क्या उनको इंसान ने नाम नहीं दिया? क्या सिख धर्म के लोग अपने वाहे गुरु को मानते हैं? सिख धर्म के लोग अपने वाहे गुरु को मानते हैं, वो भी एक इंसान थे और उनको पूजा करते हैं। क्या ईसाई धर्म के लोग अपने ईसा मसीह को मानते हैं? वो भी एक इंसान थे, वो भी एक इंसान थे। बौद्ध धर्म के लोग अपने बुद्ध भगवान को मानते हैं, वो भी एक इंसान थे। नाम परमात्मा का इंसान ने ही रख दिया, इंसान ने ही रख दिया। नाम परमात्मा का इंसान ने ही रख दिया और इंसान ने ही मंदिर बना दिए, इंसान ने ही मंदिर बना दिए, इंसान ने ही मस्जिद बना दिए, इंसान ने ही गुरुद्वारे बना दिए, इंसान ने ही चर्च बना दिया, इंसान ने ही बौद्ध धर्म बना दिया। तो प्यारे मित्रों, सब कुछ इंसान ने यहाँ पे दिया है। नाम और क्या भगवान, सब कुछ इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। सभी लोग अपने धर्मों की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। सभी लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म से कह दिया जाए तो उसको कहा जाए यदि अल्लाह को पूजो, हाँ, यदि वाहे गुरु को पूजो, या ईसा मसीह को पूजो, या बुद्ध भगवान को पूजो, तो वो नहीं पूजेगा बंदा। यदि मुस्लिम धर्म से बंदा बिलोंग करता है तो उससे कहा जाए कि यदि भगवान को पूजो, यदि वाहे गुरु को पूजो, या ईसा मसीह को पूजो, या गौतम बुद्ध भगवान को पूजो, तो बंदा नहीं पूजेगा। ये सिख धर्म से बिलोंग करता है तो उसे अल्लाह को कह दिया जाए पूजने के लिए, या भगवान को कह दिया जाए पूजने के लिए, या वाहे गुरु को या ईसा मसीह को कह दिया जाए पूजने के लिए, या बुद्ध भगवान को कह दिया जाए पूजने के लिए, तो वो बंदा नहीं पूजेगा। यदि ईसाई धर्म से बिलोंग करता है तो वो बंदा न भगवान को पूजेगा, न अल्लाह को पूजेगा, न वाहे गुरु को पूजेगा, न बुद्ध भगवान को पूजेगा। वो बंदा सिर्फ अपने पूर्वजों को पूजते हैं। जितने भी धर्म के लोग बिलोंग करते हैं वो सभी लोग अपने पूर्वजों को पूजते हैं। अपने प्यारे मित्रों, पूर्वजों को पूजते हैं। स्कूल में बच्चे को साइंस जब पढ़ाया जाता है, विज्ञान के बारे में जब बताया जाता है, विज्ञान के बारे में जब बताया जाता है, तो वो बच्चे को पढ़ाया जाता है वहां पे कि जो बच्चा सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, विज्ञान बताता है कि सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले आदि मानव का जन्म हुआ था, आदि मानव का जन्म हुआ था। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो पिताजी को बताता है कि देखो, ये पिताजी अपने फोन में दिखाता है या अपने कॉपियों में दिखाता है कि देखो पिताजी ये आदि मानव है, देखो पिताजी ये आदि मानव है। तो वास्तव में इंसान की जो जाति है वो क्या है, हमारी, और क्या तुम वीडियोस देख रहे हो, क्या तुम्हारी वो जाति है? तो क्या है वो जाति? है हमारी तुम्हारी जाति। वो जाति है जो हम आदि मानव दिखाते हैं, अपने पिताजी को दिखाते हैं, अपने दादाजी को दिखाते हैं, अपने गार्जियंस को दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, रिश्तेदारों को दिखाते हैं, और उनको बताते हैं कि ये आदि मानव है, ये आदि मानव है। वो इंसान की वास्तव में हर इंसान की जाति है। चाहे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हो बंदा, चाहे वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो सिख धर्म से बंदा बिलोंग करता हो, चाहे वो ईसाई धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो बौद्ध धर्म से बंदा बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, वास्तव में वो हर इंसान की जाति है। धर्म तो ये धरती चलने के बाद बन गए। पूजनीय जिसे कहा जाता है, आप अपने हिसाब से, अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने अपने पूर्वजों को पूजते हैं, अपने अपने पूर्वजों को प्यारे मित्र पूजते हैं, अपने अपने यानी पुरखों को पूजना, पुरखों को
पूजना, नहीं तो कोई इंसान अल्लाह को नहीं पूजने लग जाता है हिंदू धर्म का, हाँ, वाहिगुरु को नहीं पूजने लग जाता, किसी को नहीं पूजता है। हर इंसान यानी अपने पूर्वजों को पूज रहे हैं, अपने पूर्वजों को पूज रहे हैं धर्म के हिसाब से और जात के हिसाब से, जात के हिसाब से। लेकिन जो वास्तव में जाति इंसान की है, यदि विज्ञान पढ़ने जाते हो, यदि पढ़ने जाते हो और विज्ञान की बात मानते हो, यदि विज्ञान की बात मानते हो, तो विज्ञान का यही कहना है कि जाति जो है क्या हमारी और क्या तुम्हारी, वो जाति है मानव जाति। मानव जाति जो इंसान धरती पे उत्पत्ति हुआ था, जिसको आदि मानव कहा जाता है। चाहे वो बंदा किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो बंदा किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, वो इंसान की जाति है, वो इंसान की जाति है प्यारे मित्रों। और ये जितने भी धर्म और जितने भी पूजनीय स्थल बनाए गए, ये सभी के पुरखे हैं और ये सभी इंसान हैं, और इंसान ही इनको पूज्य मानते हैं, इनके पूजनीय स्थलों को बनाते हैं। इंसान ही इनके पूजनीय स्थलों को बनाते हैं, इनको पूजते हैं, इनको पूजते हैं। परंतु शिक्षा की बात प्यारे मित्रों अलग है। शिक्षा में कोई भी पूजा पाठ वगैरह नहीं होता, शिक्षा में कोई भी पूजा पाठ वगैरह नहीं होता। शिक्षा एक ज्ञान का प्रतीक है, शिक्षा एक ज्ञान का प्रतीक है जो विद्यालय से मिलता है, जो विद्यालय से मिलता है और एक कलाकार से मिलता है, जो विद्यालय से मिलता है और एक कलाकार को मिलता है। और मिलता किसको है? मिलता किसको है? जिसको समझ आता है, जिसको समझ आता है। यदि आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, आप पढ़े लिखे हो, तो आपको बातें समझ में आ रही हुई नरेंद्र कहानीकार की, नरेंद्र कहानीकार की आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं अनपढ़ बंदे, तो आपको बातें ही नहीं समझ में आएगी नरेंद्र कहानीकार क्या कह रहे हैं। फिर आपको सुनने से फायदा क्या होगा? है वीडियोस को देखने से फायदा क्या होगा और सुनने से बातों को फायदा क्या होगा? इतनी इंपॉर्टेंट बातें, इतनी इंपॉर्टेंट बातों के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट बातों के लिए नरेंद्र कहानीकार के चैनल को कर लेंगे आप सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को कर देंगे प्यारे मित्रों ऑन, ताकि नरेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियां सुनते रहेंगे आप। तो प्यारे मित्रों, ये सभी इंसान ने ही बनाया। वास्तव में कहा जाए, विज्ञान को भी इंसान ने बनाया, विज्ञान को भी इंसान ने बनाया। तो प्यारे मित्रों, ये यहीं पे प्यारे मित्रों, ये कहानी यहीं पे सभी धर्मों के समझाने की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये नरेंद्र कहानीकार फिर से मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ में और नई बात के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे प्यारे मित्रों ध्यान, और अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार अगली कहानी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।